Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to learn about chapter Nutrition in Plants which is from class 7. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 7 के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। आइए हम सभी इसे शुरू करते हैं। यहाँ हम सभी लाइन बाय लाइन प्रत्येक कंसेप्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने वाले हैं। आइए हम सभी इसे स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू learn that food is essential for all living organisms. आपने क्लास 6 में सीखा है कि फूड जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अति आवश्यक है। मतलब आपने क्लास 6 में ही सीख लिया है कि फूड जो है कोई भी जीवित प्राणी जिनमें लाइफ हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपने क्लास 6 में ही सीख लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें लाइफ अवेलेबल है यानी जिनके अंदर लाइफ है उन्हीं को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो उन्हें हमेशा फूड की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। आपने इसके बारे में क्लास 6 में ही सीखा है। इसी को हम सभी आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेन करते हुए, और इसमें और आगे हम चीजों को सीखेंगे। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी सीख लिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, यानी ये भोजन के कंपोनेंट्स हैं। मतलब ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। मतलब फूड में ये मौजूद होते हैं। यानी सारे आप कोई ना कोई फूड अगर आप लेते हैं तो उनमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो फैट होगा, या तो विटामिन्स होगा, या तो मिनरल्स होगा। यानी इसका मतलब कोई भी फूड हो उसके कंपोनेंट्स इनमें से ही कोई ना कोई मौजूद होते हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट्स ऑफ जो फूड हैं इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसका मतलब आपके फूड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, यानी आपको कंपोनेंट्स मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये जिस फूड आइटम में अवेलेबल होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए हम सभी को इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए खुद को हेल्दी रखने के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन की जरूरत होती है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जिनके अंदर अगर लाइफ है तो उन्हें अपने को सर्वाइव रखने के लिए यानी जीवित रखने के लिए किसी भी तरीके से फूड उन्हें लेना ही होता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जीवित रखने के लिए फूड को लेते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यानी प्लांट्स जो है वो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन एनिमल में मानव को भी शामिल करते हुए ये नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब सारे एनिमल्स जो भी अर्थ पे अवेलेबल हैं उनमें मानव को भी शामिल करते हुए, यानी मानव भी, यानी सारे एनिमल्स और मानव दोनों खुद से भोजन प्लांट के जैसा नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आप जरूर नहीं पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस करते हैं प्लांट अपना खुद का भोजन बनाने के लिए, और यही प्रोसेस एनिमल और ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों अपना फूड नहीं बना सकते हैं। मैं इसके बारे में आगे मैं इसे बताऊंगा कि कैसे एक एनिमल्स और ह्यूमंस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्लांट जैसा नहीं कर सकते हैं। ये इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। सो हम आगे देखते हैं क्या है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी यहाँ दे का मतलब है एनिमल्स और ह्यूमंस, यानी सारे एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, और ऐसे एनिमल से लेते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। यानी सारे एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड डायरेक्टली प्लांट से ले लेते हैं या एनिमल से ले लेते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, यानी ऐसे एनिमल से लेते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। आइए हम इसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक टाइगर लिया। टाइगर जो है वह डियर को खाता है और डियर प्लांट्स को खाता है। यहाँ देख सकते हैं कि टाइगर एक एनिमल्स है और डियर भी एक एनिमल्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को खा रहा है। इसका मतलब ये टाइगर जो है वह डियर को खा रहा है, लेकिन डियर का जो है बॉडी का ग्रोथ प्लांट्स को खाकर ही हुआ है। मतलब ये डियर प्लांट को खाकर ही बड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि डियर की बॉडी जो है प्लांट से ही बना है और इस डियर को टाइगर खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर इनडायरेक्टली यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइगर जो है इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे। यानी टाइगर डायरेक्ट
प्लांट्स को ना खाकर प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि टाइगर जो है फिर भी वो प्लांट्स पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स मान लीजिए अर्थ से एग्जिट होता है, समाप्त हो जाता है, तो डियर भी एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट जब समाप्त हो जाएंगे तो डियर का फूड गायब हो जाएगा, तो डियर भी जीवित नहीं बचेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और डियर जब सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो टाइगर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट अगर गायब हो गए अर्थ से तो डियर समाप्त हो जाएगा, और डियर समाप्त हो जाएंगे तो टाइगर भी समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर भी प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं डिपेंड है। किस तरह से? इनडायरेक्टली डिपेंड है। एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको डियर का। डियर डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है। यहां देख सकते हैं कि डियर जो है वो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है। इसका मतलब प्लांट अगर गायब होता है अर्थ से तो डियर भी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहां डियर डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे। यहां देख सकते हैं कि डियर डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे। यहां मैंने आपको बताया कि यहां एक एनिमल अपना फूड एक एनिमल से ही प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह एनिमल प्लांट्स को खाकर ही अपना फूड बनाता है, और इस एनिमल्स को वह अपना फूड बना लेता है। इसका मतलब ये एनिमल भले ही एनिमल को खा रहा है, लेकिन ये एनिमल फिर किसे खा रहा है? प्लांट्स को। तो यहाँ ये एनिमल इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे, और यहाँ ये एनिमल, ये डियर भी एक एनिमल है, सो यहाँ डियर जो है डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे। अब एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं आपको, जहां एक एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सोर्सेज से अपना फूड ले रहा है। जैसे एक ह्यूमन मान लीजिए, यानी हम सभी, ह्यूमन मतलब मानव। मानव आपको पता है कि उसे प्लांट मिल जाए तो भी खा लेगा, यानी जैसे राइस, व्हीट और भी बहुत सारा चीजें हैं जो खाता है। तो आप यहाँ ह्यूमन देख रहे हैं सीधे प्लांट खा रहा है, यानी राइस व्हीट एक प्लांट ही है। तो यहाँ ह्यूमन देखा जाए तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे। यहाँ देख रहे हैं ह्यूमंस डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यही ह्यूमन को अगर ये फूड दे दिया जाए जैसे गोट, तो गोट को भी ह्यूमंस खा लेता है। और गोट किसे खा रहा है? ग्रास। ग्रास मतलब प्लांट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस जो है वो गोट को खा रहा है, और गोट किसे खा रहा है? ग्रास को खा रहा है। तो यहाँ देखा जाए ह्यूमंस इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे। तो ह्यूमन देख रहे हैं आपको दोनों तरह के रिलेशंस को दिखा रहा है। ह्यूमंस जो है एक बार डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, और एक बार ह्यूमंस इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे। यानी ह्यूमंस दोनों सोर्सेज से फूड ले सकते हैं, यानी ह्यूमन डायरेक्ट प्लांट को भी खा सकते हैं, या ह्यूमंस ऐसे एनिमल को खा सकते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। मुझे आशा है आप यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। आगे मैंने यही लिखा है, 10 ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। मैंने अभी जो आपको समझाया है वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, यानी इस तरह से ह्यूमन और एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे निर्भर है। इस तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। अभी मैंने इस रिलेशंस को पीछे अभी समझाया है टाइगर, डियर और ह्यूमंस के एग्जाम्पल लेकर। आइए हम सभी आगे देखते हैं। यहाँ एक बूझो है जो कुछ जानना चाहता है, यानी एक तरह से क्वेश्चन कर रहा है और ये कुछ जानना चाहता है, तो इसीलिए हमें बूझो के क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, और इसका मैं आंसर देने का भी कोशिश करूंगा, जिससे आपको कैसे आंसर फ्रेम किया जाता है या आंसर कैसे लिखा जाता है किसी भी क्वेश्चन का, उसे आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी आप क्वेश्चन का आंसर लिखना सीखने लगेंगे, क्योंकि बूझो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्वेश्चन का आंसर आपको देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो बूझो का जो क्वेश्चन है उसे आंसर देंगे तो आपको आंसर बनाने का भी प्रैक्टिस होगा, और कैसे आंसर बनाया जाता है ये भी आप सीख पाएंगे। इसलिए आइए हम इसे पहले समझते हैं कि बूझो एक्चुअली कह क्या रहा है। बूझो wants to know how plants prepare their own food। यानी बूझो जानना चाहता है कि कैसे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। आइए हम इसे आपको अच्छे से समझाते हैं और इसका आंसर भी आपको बताते हैं। बूझो ने क्वेश्चन किया था कि कैसे अपना भोजन प्लांट्स बनाते हैं, यानी आपको कैसे प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ आपको इसका आंसर दिया है, या मैं इसे समझाने का कोशिश किया है। आइए हम सभी सीखते हैं कि कैसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है इस दिए गए कंसेप्ट से, तो कैसे हम उसका आंसर देंगे सही तरीके से। इसे हम यहाँ सीखने का कोशिश करेंगे, किसके मदद से? बूझो के मदद से। यानी एक तरह से बूझो आपको क्वेश्चन का आंसर सिखा रहा है कि कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। जैसे बूझो आपको एक तरह से कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि ये क्वेश्चंस कर रहा है आपको ये जानने के लिए कि आपको एक्चुअल में पता है कि नहीं प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं। उसी तरह से आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी कोई ना कोई व्यक्ति क्वेश्चन सेट करेगा, उसका भी आपको आंसर देने होंगे। सो आपको आंसर कैसे दिया जाता है या आंसर कैसे हम फ्रेम करेंगे सही तरीके से, इसे यहाँ की मदद से आप सीख सकते हैं। बूझो
प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बूझो को मैंने बताया कि बूझो आपको जानना चाहिए कि प्लांट जो है अपना फूड जो है एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इसके मदद से बनाते हैं। In this process, plants use sunlight, water and carbon dioxide to make glucose यानी food and ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में प्लांट जो है वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वह ग्लूकोज यानी फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। इसका मतलब इस प्रोसेस में प्लांट जो है वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज यहाँ प्लांट्स का फूड है। मैंने और आगे से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स सनलाइट। आप जानते हैं कि लिप्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल के कारण ही आपको लिप्स का कलर ग्रीन होता है। लिप्स का कलर जो ग्रीन होता है वह लिप्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण ही होता है। यानी लिप्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, उसी के कारण लिप्स का कलर ग्रीन होता है। तो कोई पूछेगा आपको लिप्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो आपको बोलना है ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लिप्स ड्यू टू विच द कलर ऑफ लिप्स इज ग्रीन। यानी लिप्स का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक पिगमेंट जिसका नाम है एक ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल वो पाया जाता है, जिसके कारण लिप्स का कलर ग्रीन होता है। तो आप जान पाए कि लिप्स का कलर जो है वह ग्रीन क्यों होता है। और ये लिप्स में जो क्लोरोफिल है यह कलर भी दे रहा है लिप्स को ग्रीन, यानी लिप्स में ये क्लोरोफिल पाए जाने के कारण लिप्स का कलर ग्रीन होता है। और इसके अलावा इस लिप्स में जो क्लोरोफिल होता है वह एक और काम करता है। एक तो कलर देता ही है ग्रीन लिप्स को, इसके अलावा ये क्लोरोफिल प्लांट्स के लिए सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिप्स के लिए यह क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करके लिप्स को प्रदान करता है, यानी सनलाइट एनर्जी को लिप्स को देता है, जिसके मदद से पौधे खाना बनाते हैं। सो लिप्स में ये जो क्लोरोफिल है इसका दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो यह है कि यह लिप्स को ग्रीन कलर प्रदान करता है, और दूसरा फंक्शन इस क्लोरोफिल का है कि यह सनलाइट एनर्जी को यानी सन के एनर्जी को यानी सनलाइट एनर्जी को लिप्स को प्रदान करता है, जिससे लिप्स अपना फूड बना पाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। आगे है प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू अ टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं, और एयर से जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर इंटर करता है वह एक छोटा सा ओपनिंग यानी छोटा सा एक रंध्र होता है यानी छिद्र होता है जिसका नाम है स्टोमेटा। यह लिप्स में पाया जाता है। लिप्स के अंदर एक छोटा सा रंध्र या छिद्र पाया जाता है जिसका नाम है स्टोमेटा। इसी के द्वारा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर इंटर करता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिप्स के अंदर जाता है। लिप्स में पाए जाने वाले टाइनी ओपनिंग जिसका नाम है स्टोमेटा, इसके द्वारा ही एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है। एंड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, और आपके प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके द्वारा सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया स्टोमेटा के द्वारा, और रूट से सॉइल से वाटर को ले लिया गया, यानी सॉइल से वाटर को प्लांट अपने रूट के द्वारा ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं, यानी ले लेते हैं। आपने यहाँ देखा कि प्लांट अपना स्टोमेटा के द्वारा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और यही प्लांट अपने रूट्स के द्वारा सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व कर लिया, यानी ऑब्जर्व मतलब अवशोषित कर लिया या ले लिया। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल हेल्प्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड and water into glucose and oxygen, and the oxygen is released into the air and the glucose is used by the plant for energy and growth. सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने में मदद करता है। यानी सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ऑक्सीजन जो इसने यहाँ बनाया है इसे एयर में रिलीज कर दिया जाता है, यानी एयर में निकाल दिया जाता है, यानी ये ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाता है, और जो ग्लूकोज जो बना है जो प्लांट का फूड है वह प्लांट अपने एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज कर लेता है। सो बूझो दैट इज हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसीलिए मैंने बताया है कि बूझो ऐसे ही प्लांट जो है अपना खुद का भोजन बनाता है। यानी मैंने ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस बताया यही आपको बूझो जानना चाहता था, यानी बूझो जानना चाहता था कि कैसे अपना भोजन पौधे बनाते हैं, तो बूझो ऐसे ही अपना पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी आपको अगर आपको खुद कोई क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में या स्कूल के किसी भी एग्जाम में, तो आप यहाँ से अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है इस चैप्टर से, तो आप इन्हीं के अंदर कंसेप्ट से अपने क्वेश्चंस का आंसर बना सकते हैं। यानी किसी भी क्वेश्चंस अगर इस तरह के हैं जो बूझो टाइप का है, बूझो जो पूछ रहा है, तो इसके अंदर मैंने जो आंसर दिया है इनमें से आप कंसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं उस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। मैंने आप बूझो का
पूरी तरह से कंप्लीटली आंसर दे दिया है। आइए हम सभी आगे देखते हैं। आगे आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन मतलब फूड होता है, न्यूट्रिशन मतलब फूड होता है, यानी प्लांट जो अपना फूड किस किस मोड से प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। हम सभी इस टॉपिक को अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्प्रेडिंग नॉलेज विद SK. I hope you find this video helpful. If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content, and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.